हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजीत एंड दिस इज माय चैनल डिजाइन सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से ब्लैंक टूल बनाना है, उसमें बोल्टिंग वगैरह लेनी है और पिलर सेट कैसे एडजस्ट करना है, प्लेटों का साइज कैसे हमें कितना कितना लेना है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई पंचिंग टूल और ब्लैंक टूल में क्लियरेंस कैसे सेट करते हैं। कि बेसिकली आपका एक ब्लैंक कटता है और ब्लैंक का साइज अगर आप सपोज करिए, आप देखेंगे कि भाई 100 बाय 50 है। तो कोई भी चीज अगर मुझे काटनी है तो किसी चीज में अगर बिल्कुल दोनों का साइज सेम होगा तो हमारा पंच के डाई के अंदर पंच एंट्री नहीं करेगा। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई क्लियरेंस किस में डालें, मतलब कुछ उसको लूज किसको करें, डाई को करें या पंच को करें। तो ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैंक में। अब अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरा जो एक्चुअल ब्लैंक का साइज है भाई, मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो ब्लैंक कट के आना चाहिए उसका साइज कितना आना चाहिए, 100 बाय 50। और इसकी शीट थिकनेस कितनी है, 2 mm। ठीक है। तो सपोज करिए ये आपकी डाई है, ये आपका पंच है। तो बेसिकली देखिए क्लियरेंस का क्या सिस्टम रहता है कि कोई भी चीज हम जो काटते हैं, जब किसी मेटल पे हम पंच से फोर्स डालते हैं कटिंग के लिए, तो उसमें क्या चीज होती है कि पंच जो मटेरियल हल्का सा फैलता है। और जो फैलने के बाद हमारे पास जो डाई का साइज होता है वो उसके फैलने को कंट्रोल करता है। तो वो एग्जैक्ट एक साइज बना के देता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल साइज बन रहा है 100 बाय 50 का, तो वो साइज हमारा क्या चीज बनाएगी, वो चीज बनाएगी डाई। तो जो एक्चुअल डाई का साइज रहेगा वही हमारे पास ब्लैंक का साइज रहेगा। तो अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आ गया कि भाई डाई का साइज उतना है, तो माइनस क्या रहेगा, पंच का साइज हमें माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस कितना माइनस करना पड़ेगा, देखिए ये चीज हमारी डिपेंड करती है शीट थिकनेस के ऊपर। नॉर्मली हमारे पास क्या चीज रहता है कि भाई हम 8 से लेकर 10% तक, अगर 2 mm का हमारे पास पार्ट है, 2 mm तक के एक पार्ट के लिए हम 8% भी ले सकते हैं। 8% का मतलब क्या हो गया, अगर मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ तो मेरे पास 2 mm की थिकनेस है, मैं इसको स्टैंडर्ड ले लेता हूँ 10%। हमारे पास क्या है, जनरली जो हम क्लीनर्स यूज करते हैं वो 10% यूज करते हैं। भाई 3 mm तक, 4 mm तक, 5 mm तक भी हमारे पास क्या है, 10 mm तक यूज हो जाता है। तो 2 mm हमारे पास शीट थिकनेस है, इंटू 10 यानी कि 10% हो गया, डिवाइडेड बाय 100। और सॉरी, 2 mm इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आप देखेंगे आपका जो यहाँ से क्लियरेंस बनता है, जो मतलब 10% का 2 mm शीट का जो हमारे पास बनता है वो बनता है 0.2। यानी कि हमें 0.2 पंच को ओवरऑल माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑफसेट कमांड में जाते हैं और यहाँ से 0.1, भाई 0.1 करेंगे तो वो ओवरऑल दोनों साइड से 0.1 कम होके कितना बन जाएगा हमारे पास, 0.2 कम हो जाएगा। तो मैंने इसको पंच को कितना माइनस कर दिया, टोटल 0.2। अगर आप साइज देखेंगे पंच का, ये हमारे पास कितना रह गया भाई, अगर मेरी 2 mm की थिकनेस है तो मेरा पंच का साइज कितना बनेगा भाई, 99.8 और 49.8। ठीक है। तो ये साइज हमें पंच में देना पड़ेगा अगर हम एक ब्लैंक टूल बना रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्लियरेंस हो गया। सीधा सीधी हमारे पास प्रोसेस ही हो गया कि भाई अगर आप एक पंचिंग सॉरी ब्लैंक टूल बना रहे हैं तो ब्लैंक का जो साइज एक्चुअल साइज है वो बनेगा हमारे पास डाई में। जो हमारे पास डाई का साइज है वो एक्चुअल, अगर मेरे ब्लैंक का साइज है 100 बाय 50, तो वो साइज रहेगा हमारे पास डाई में। और जो पंच है वो हमारे पास क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जितनी शीट थिकनेस उसका 10%। अगर आपकी शीट थिकनेस भाई 5 mm तक है तो आप 4 या 5 mm तक है, तो हमारे पास क्या चीज है, हम इसको 10% तक ले सकते हैं। जब उससे ऊपर जाता है तो 12% भी ले सकते हैं भाई, 15 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज होता है, इसका क्लियरेंस हो गया भाई के कटने के लिए किसी चीज को हमें 2 mm की शीट तक कितना क्लियरेंस डालना पड़ेगा, ओवरऑल 0.2। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ब्लैंक टूल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है भाई, पंचिंग टूल। अब पंचिंग टूल में क्या साइज रहता है कि भाई इसमें क्या चीज मास्टर रहती है, ब्लैंक टूल में तो हमारा मास्टर हो गया डाई साइज, पंच हमारा माइनस हो गया। बट क्या चीज रहती है, पंचिंग टूल जब हम वर्क करते हैं तो पंचिंग टूल में अगर मेरे को पंचिंग का होल का साइज
पंचिंग के होल का साइज हमारे पास कितना आ गया, 15 या 10। तो अब मुझे यहाँ पे जो पंच का साइज बनाना पड़ेगा, तो पंच का साइज मुझे बनाना पड़ेगा एग्जैक्ट, जितनी मुझे पंचिंग है उतना, ठीक है। और जो डाई का साइज है वो कितना रहेगा, वो इसमें 0.2 प्लस हो जाएगा, यानी कि डाई में जो साइज आप बनाओगे, यानी कि सिंपल सी चीज अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो भाई 0.2, तो यहां से हम ऑफसेट डाल देते हैं 0.1, ठीक है। 0.1 करेंगे तो 0.2 ओवरऑल यहाँ से ये हो जाएगा। अगर मैं इसका साइज देखता हूँ डाई में, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना साइज बनेगा, हम यहाँ से डायमीटर चेक करते हैं, 10.2 और यहाँ से 15.2। अगर मुझे पंचिंग का साइज हमें 10 चाहिए, तो डाई में हमारे पास कितना साइज रखना पड़ेगा, 10.2 और 15.2। सिंपल सा हमारे पास जो प्रोसेस है भाई, अगर मैं ब्लैंक टूल बना रहा हूं तो मेरी डाई मास्टर हो जाएगी, और अगर मैं बना रहा हूं पंचिंग टूल, तो यहां से मेरे पास जो प्रोसेस रहेगा उसमें पंच मास्टर हो जाएगा। बट ये दोनों चीजें बोलने में अलग अलग है, बट अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखूं तो इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस कैसे नहीं है, अब एक छोटी सी चीज, आप ये चीज देखिए, आपके पास सपोज करिए एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट यहां से हम काट रहे हैं। अब आप इसको पंचिंग ले लो या ब्लैंक ले लो, भाई अगर आप पंचिंग लेते हो, आप इस चीज को हमें काटना है, अब मेरे को काटना है इस शीट में से, मुझे ये चीज काटनी है और ये चीज मुझे यूज भी करनी है। भाई अब कोई भी हमारे पास, मैं एक एग्जैक्ट साइज बना लेता हूँ। हमने एक साइज बनाया, भाई 100, ठीक है। इसमें मुझे एक सर्कल का साइज काटना है, भाई डी एंटर, हमने इसमें 20 का एक सर्कल काट दिया। सपोज करिए ये हमारा ब्लैंक भी है और ये हमारा पंचिंग भी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या चीज रहती है, जब हम ब्लैंक काटते हैं, तो मैंने इसमें से ये ब्लैंक काट दिया, तो अब ब्लैंक काटने के बाद मुझे इस ऑब्जेक्ट में से क्या चीज की यूजफुल क्या है, हमारे पास यूजफुल है ब्लैंक, ठीक है, और पंचिंग में यूजफुल क्या है, आउटर साइज, ठीक है। अब आपने क्या किया कि भाई पंचिंग का साइज आपके पास कितना है, पंचिंग का साइज आपके पास है सपोज करिए 20 mm, ठीक है। अब पंचिंग का साइज जब आपके पास 20 mm है, तो अगर ब्लैंक, आप इसमें से अगर आपको ब्लैंक चाहिए, तो इसमें से साइज को हम जो इसका पंच का साइज बनाएंगे वो हम कर देंगे माइनस। बट जब हमें पंचिंग एक्यूरेट चाहिए होगी, जब हमें पंचिंग एक्यूरेट चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, इस साइज को, हाँ 20 वाले साइज को हम कर देंगे प्लस, यानी कि पंच एक्यूरेट बनाएंगे, और डाई का साइज हम कर देंगे इसमें प्लस, और जब ब्लैंक साइज हमें एक्यूरेट चाहिए, तो हम इस साइज को एक्यूरेट रखेंगे और पंच के साइज को हम कम कर देंगे। तो ये हमारे पास इसमें क्लियरेंस का प्रोसेस रहता है कि भाई ब्लैंक में हमारा ब्लैंक साइज मास्टर हो जाता है, और पंचिंग में हमारे पास क्या मास्टर हो जाता है भाई, पंच का साइज। तो कभी भी आप पंचिंग टूल बनाते हैं और आपको साइज सपोज करिए 10 का रखना है, तो बेसिकली देखिए हम शीट मेटल में काम करते हैं, हमारे पास एक चीज और होती है, कोई भी पंचिंग साइज अगर आपको ड्राइंग में 10 का दिया हुआ है, तो हम 10 से उसमें जा तो कोई भाई उसमें बोल्ट जाना है या कोई पिन जानी है, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे जितने भी होल साइज रहते हैं वो प्लस में आते हैं, तो हमेशा आपको, वैसे ड्राइंग पे सारी टॉलरेंस वगैरह मेंशन की होती है कि आपको कितना प्लस रखना है। तो अगर आपको कोई टॉलरेंस नहीं भी मेंशन की हुई, तो भी आप इसको 0.2 या 0.15 तक इसको प्लस करके रख सकते हैं। अब सपोज करिए आपका पंचिंग का साइज कितना बनना है, पंचिंग का साइज आप टॉलरेंस के हिसाब से रखते हैं भाई 20.15, तो यानी कि जो आप पंच का साइज बनाओगे वो ये साइज बनाओगे, ठीक है। और जो डाई का साइज बनेगा, डाई का साइज इससे, अगर आपकी 2 mm की शीट थिकनेस है, तो डाई का साइज आपका बन जाएगा 0.1 खुला, यानी कि 0.2 आपका इससे खुला हो जाएगा, यानी कि शीट थिकनेस के अकॉर्डिंग अगर आप इसका साइज देखेंगे 3-5 आपका 20। आपको पंच डाई में कितना साइज बनाना पड़ेगा, डाई में साइज आपको बनाना पड़ेगा 20.35, और जो आपका पंच का साइज रहेगा वो रहेगा आपका 20.15। तो इस तरीके से हम इसमें क्लियरेंस को सेट कर सकते हैं ब्लैंक टूल में और पंचिंग के टूल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।